वैक्सीन को लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। जी हां, विदेशों से भी वैक्सीन हरियाणा सरकार की तरफ से मंगवाई जाएगी, खरीदी जाएगी। और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की तरफ से बयान दिया गया है कि दुनिया में कहीं भी वैक्सीन मिलेगी तो हरियाणा सरकार उसे लेकर आएगी अपने प्रदेश वासियों के लिए। बड़ी खबर है हरियाणा के लोगों के लिए। हरियाणा में विदेशों से वैक्सीन मंगाने की पूरी तैयारी है। वैक्सीनेशन पर स्वास्थ्य मंत्री का यह बयान सामने आया कि 18+ वैक्सीनेशन के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किए जाएंगे। विश्व में कहीं भी वैक्सीन मिलेगी तो हरियाणा लेकर आएगा। कोरोना के खिलाफ जंग में वैक्सीनेशन जरूरी है। खैर, एक तरफ इस समय देश में कोवैक्सीन, कोविशील्ड ये दोनों वैक्सीन लग रही हैं और इस बीच वैक्सीन की किल्लत की भी खबरें खूब चर्चा में हैं। और अनिल विज कह रहे हैं कि हम वैक्सीन लाएंगे, विदेशों से भी मंगवाएंगे। बीमारी के खिलाफ मजबूत सुरक्षा चक्र बनाने के लिए सबकी वैक्सीनेशन होना बहुत जरूरी है। इसलिए हमने ग्लोबल टेंडर लगाने का फैसला किया है कि विश्व में कहीं से भी अगर हमें वैक्सीन मिले, जल्दी से जल्दी लाकर उसको हरियाणा के लोगों को लगाया जा सके। कोरोना बीमारी के खिलाफ तो ये बड़ी खबर है हरियाणा वासियों के लिए कि वहां पर विदेशों से भी वैक्सीन मंगवाकर सरकार लगवाएगी लोगों के। चलिए रुक करते हैं अंकित दुदानी का, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। अंकित, जानना चाहेंगे क्या कुछ प्लान है हरियाणा सरकार का विदेशों से वैक्सीन मंगवाने का? कौन से देशों के साथ कोई बातचीत भी चल रही है या केवल अभी स्टेटमेंट है? बिल्कुल बिल्कुल गौरव, जिस तरह से स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री हैं अनिल विज, उन्होंने बयान दिया है और बयान दिया है तो कहीं ना कहीं कोई धरती के लेवल पे, कोई लेवल पे कहीं ना कहीं बात जरूर चल रही है। इसी लेवल पे इसीलिए उन्होंने बयान दिया है कि अब ग्लोबल टेंडर किए जाएंगे, क्योंकि वैक्सीन की कमी लगातार हरियाणा में आ रही थी। 18 से 45 साल की उम्र के लोगों के लिए कहें तो वैक्सीन अभी पर्याप्त मात्रा में नहीं है। इसीलिए जो वैक्सीनेशन सेंटर हैं उन पे 18 से 45 साल के लोगों की वैक्सीनेशन नहीं हो रही है। 45 से ऊपर वालों की वैक्सीनेशन हो रही है क्योंकि उनके लिए वैक्सीन आ रही है, लेकिन 18 से 45 वालों के लिए दिक्कत आ रही थी। और अब जब कोवैक्सीन का ट्रायल छोटे बच्चों के ऊपर भी शुरू होने जा रहा है तो कहीं ना कहीं अब वैक्सीन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए हरियाणा सरकार ने, स्वास्थ्य मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि ग्लोबल टेंडर किए जाएंगे। तो वो चाहे स्पुतनिक हो सकती है, वो चाहे फाइजर की वैक्सीन हो सकती है, या दूसरी जो वैक्सीन जो विदेश में आई हैं वो भी अगर हरियाणा सरकार चाहेगी तो यहाँ आएगी और उसके भी टेंडर किए जाएंगे। क्योंकि कोवैक्सीन की अगर बात करें तो कोवैक्सीन भारत बायोटेक जरूर बना रही है, लेकिन महीने में केवल 1 करोड़ बन रही है और 1 करोड़ बनने के बाद पूरे जो भारत के अंदर वो सप्लाई होती है तो हरियाणा के हिस्से कितनी आती है, तो कहीं ना कहीं उसकी कमी आ रही है। वहीं कोविशील्ड की बात करें तो कोविशील्ड 6 से 7 करोड़ महीने की बन रही है, तो उसकी मात्रा है, तो उसकी मात्रा भी पूरे प्रदेशों में बंटने के बाद हरियाणा को कम मिलती है। तो कहीं ना कहीं इसी कारण से अब जो दूसरी वैक्सीन है वो भी हरियाणा में आ सके और जिससे कि सारे के सारे लोग जो हैं, हरियाणा के लोग हैं, लगभग 2.5 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या जो हरियाणा की है, वो जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट हो सके और कोरोना की इस महामारी के से कहीं ना कहीं बचा जा सके। तो इसीलिए गृह मंत्री ने, स्वास्थ्य मंत्री ने, अनिल विज ने ये बयान दिया है और वो बयान जल्दी ही कहीं ना कहीं धरातल पर उतरता हुआ नजर आएगा। जी चलिए, शुक्रिया अंकित, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाजमी तौर पर देखना होगा कि कितनी जल्दी धरातल पर नजर आती हैं ये चीजें। सेकंड वेव का सामना हरियाणा भी कर रहा है, पूरा देश कर रहा है, लेकिन इस बीच वैक्सीन की किल्लत की खबरें तो लगातार सामने आ रही हैं। कोवैक्सीन, कोविशील्ड ये इतनी भी अभी प्रोडक्शन नहीं हो रही कि पूरे देश को एकदम से लगाई जा सके। लेकिन दूसरी तरफ क्या फाइजर या फिर जो स्पुतनिक का जिक्र हो रहा है जिसकी एक खेप देश में आई भी है, क्या यह हरियाणा वासियों को जल्द मिलने जा रही है? क्या इस तरह से ग्लोबल टेंडर होंगे और कोई वैक्सीन है जो हरियाणा वासियों को प्रदेश सरकार मंगवाकर लगवा देगी? थोड़ा सा इंतजार जरूर करना होगा, लेकिन एक बड़ा कदम जरूर कहा जा सकता है हरियाणा सरकार की तरफ से जो उठाया जाना। एक तरफ वैक्सीन का जिक्र है तो दूसरी तरफ चिंता भी, और चिंता की वजह से ही वैक्सीन का जिक्र भी है। चिंता यह है कि हरियाणा के गांव तक भी
ये कोरोना वायरस पहुंच चुका और वहां पर भी दिक्कतों को बढ़ा रहा है। और इस बीच सरकार ने फैसला किया है कि अब हर एक गांव को, हरियाणा के हर एक गांव को सैनिटाइज किया जाएगा और 10 दिन में ये पूरी प्रक्रिया की जाए। लोगों के वहां पर जो स्वास्थ्य जांच है उसको भी मुकम्मल किया जाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री की तरफ से ये आदेश दिए गए हैं। हरियाणा के गांव में पैर पसार रहा है कोरोना पर सीएम मनोहर लाल भी एक्शन में नजर आ रहे हैं। उन्होंने हर गांव में सैनिटाइजेशन कराने के आदेश दिए हैं कि सैनिटाइज किया जाए। हर एक गांव को, ग्रामीण क्षेत्र में घर घर स्क्रीनिंग के भी आदेश दिए गए हैं ताकि पता लग पाए कि लोगों को, घरों में रहने वाले जो लोग हैं जो बाहर नहीं निकल रहे हैं, उनको दिक्कत तो नहीं है। सामान्य जांच 10 दिन में पूरी करने के आदेश हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिलिंग का काम भी समय पर हो, सीएम ने इसके भी आदेश दिए हैं। तो ये बड़ी खबर है क्योंकि पंजाब में हो, हरियाणा में हो, ये लगातार जिक्र हो रहा है कि गांव तक फैल गया है कोरोना। गांव में जब पहुंच गया तो इसलिए ज्यादा दिक्कत हो रही है और जो मौतों की संख्या है वो भी गांव से जो जुड़े लोग हैं उनकी ज्यादा है क्योंकि वो अस्पताल देर से पहुंचते हैं। उस वजह से ये पूरे आंकड़े सामने आ रहे हैं। और इस बीच अब हर गांव को सैनिटाइज करवाएगी हरियाणा की सरकार। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं और बात होगी राम रहीम की। राम रहीम कोरोना टेस्ट नहीं करवा रहा। पीजीआई रोहतक में दाखिल राम रहीम की तरफ से कोरोना टेस्ट करवाने से इनकार कर दिया गया है। आपको बता दें कि गुरमीत राम रहीम की हालत सामान्य है, जो अभी तक डॉक्टर की तरफ से जानकारी दी गई है। 7 डॉक्टर्स का एक पैनल है जो पूरी जांच कर रहा है राम रहीम की। एक दिन पहले राम रहीम की तबियत में थोड़ी दिक्कत आई थी और उसके बाद पीजीआई रोहतक उन्हें भर्ती करवाया गया था और कल शाम से स्पेशल वार्ड में भर्ती है राम रहीम। सुरक्षा के कड़े इंतजाम है वहां पर। पुलिस ने वार्ड के आसपास की सुरक्षा को बढ़ाया है। फिलहाल डॉक्टर्स की निगरानी में है राम रहीम। और क्योंकि कोई भी पेशेंट जब पहुंचता है, उसे जब दिक्कत होती है तो डॉक्टर्स फैसला करते हैं कि इनका कोरोना टेस्ट करवाया जाए, आरटीपीसीआर हो। तो फिलहाल राम रहीम ने कोरोना टेस्ट करवाने से इनकार कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं और बात होगी सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों की हालत पर चिंता जताई है। जी हां, कोरोना के इस काल में पाबंदियां हैं, सख्ती है। बेशक मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ देश के ज्यादा सूबे नहीं आगे बढ़े, लेकिन इस बीच काम, लोगों का रोजगार वो तो प्रभावित हुआ है और सीधा असर उसका उन लोगों पर जो अपने राज्य से दूसरे राज्यों में काम करने के लिए पहुंचते हैं। तो प्रवासी मजदूरों की हालत पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। आज शाम 4 बजे आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पारित किया जाएगा, आपसे थोड़ी ही देर में। पिछले साल जुलाई में आपको बता दें कि केंद्र राज्यों को निर्देश दिए गए थे, आदेशों का कोई पालन नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा राज्य सरकारों को 1 हफ्ते में जवाब अब देना होगा। प्रवासी मजदूरों की दशा और लाभकारी योजनाओं पर जवाब देना होगा राज्य सरकारों को भी, जहां पर प्रवासी मजदूर काम कर रहे हैं, जहां के रहने वाले हैं, और केंद्र सरकार को भी। सामूहिक रसोई बनाई जाए जिससे कोई भी भूखा ना रहे, यह भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। 4 बजे के आसपास जो आदेश पारित किए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उस पर भी नजर रहेगी, आपको अपडेट करें।